करते थे। एक बार गुरु गोरख उनके दरबार में महल में पधारे। 7 दिन तक गुरु गोरख का वहाँ सत्संग चलता रहा। गुरु गोरख का सत्संग सुनकर राजा भर्तृहरि के अंदर वैराग्य जाग गया, विरक्ति जाग गई। जैसे महात्मा बुद्ध वैरागी बन गए, राजमहल छोड़ दिया। कभी कभी तीव्र वैराग जाग जाता, आदमी सब छोड़कर जंगल चल देता। राजा भर्तृहरि अब देखो साधु बनने का विचार है। कहा राजपाट सब बेकार। क्यों बेकार है? कि एक दिन तो छोड़ना ही छोड़ना। कहा एक राजा था, एक रानी, और मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म। सबका किस्सा कहानी एक दिन मिट जाएगा, हमारा भी मिट जाएगा। इसलिए अच्छा है कि कुछ अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भी किया जाए। राजपाट भोगने से भी तो आत्मा का कल्याण नहीं होगा, हम कितने बड़े राजा बन जाएं। राजा भर्तृहरि जब राजा बनकर गुरु गोरख के साथ जंगल चले गए तो उनके अनुज यानी छोटे भाई राजा विक्रमादित्य, उनको राजा बना दिया लोगों ने। राजा विक्रम अब उज्जैनी के राजा बन गए। राजपाट चलता रहा, लेकिन राजा विक्रम के मन में एक बात आती थी। बार बार ये विचार उत्पन्न होते थे कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया कि मैं बिना मेहनत कितने बड़े देश उज्जैनी का राजा बन गया। लोग कितनी लड़ाइयाँ लड़ते, मेहनत करते, तब भी नहीं बन पाते, और मैं बिना मेहनत कितने बड़े देश का राजा बन गया। मेरे किस जन्म का पुण्य उदय हो गया। लेकिन अब पूर्व जन्म तो सब लोग देख नहीं पाते भाई, पिछले जन्म में। अब जिसके पास दिव्य दृष्टि, अंतर दृष्टि होगी, वही जान पाएगा, देख पाएगा। ये सवाल वो जो मिलता था साधु सन्यासी ज्ञानी सबसे पूछते थे, लेकिन कोई नहीं बता पाता था। एक दिन राजा विक्रम की सारी सभा बैठी थी विद्वानों की। राजा विक्रम ने यही प्रश्न सबके सामने डाल दिया। कभी आप लोग बड़े ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, ज्योतिषी हो, आप अंतर्दृष्टि से देख करके बताओ कि मेरी 21 जन्म का पुण्य उदय हो गया कि आज मैं इतने बड़े देश उज्जैनी का राजा बन गया। बिना मेहनत के, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, राजा बन गया। जरूर कोई अच्छा कर्म किया होगा किसी जन्म का। और आधा घंटे का समय है, मैं महल में जा रहा, अभी महल से लौट करके आऊँगा, तब तक आप बताना हमको। राजा जब लौट करके महल से आए तो देख रहे हैं कि पूरा मंडप खाली हो गया, वहाँ कोई है ही नहीं। एक बूढ़े पंडित जोशी बैठे हैं, बाकी सब लोग चले गए। राजा ने कहा भाई कहाँ गए लोग? तो पंडित ज्योतिषी ने कहा महाराज सब लोग अपने अपने आवास, अपने अपने घरों को चले गए। राजा ने कहा यह तो अच्छी बात हुई नहीं कि मैंने इनसे प्रश्न पूछा और ये मेरा बिना उत्तर दिए अपने घर चले, तो राजाज्ञा का उल्लंघन हो गया। मेरा दिया खाते हैं, मेरा दिया पहनते हैं, मैं इनको हर तरह से दान दक्षिणा देता हूँ, और आज हमारी आज्ञा को माने घर चले गए। तो पंडित पुरोहित ज्योतिषी ने कहा महाराज ये आपका प्रश्न ही बड़ा कठिन है, ये कोई पंडित पुरोहित ज्योतिषी नहीं बता सकता। ये जिसकी अंतर्दृष्टि दिव्य दृष्टि खुली होगी, अंतर जगत में झांक करके वो बताएगा। किसी का पूर्व जन्म, किसी का लेना देना, कर्म कर्जा। राजा ने कहा तो आप क्यों बैठे हो? तो उस बूढ़े पंडित ने कहा महाराज मेरी जानकारी में यहाँ से कुछ दूर जंगल में एक महात्मा रहते हैं, और हमको लगता है कि उनके पास दिव्य दृष्टि है, सिद्ध पुरुष हैं, क्योंकि वो जो कह देते हैं सही हो जाता। उनके पास चला जाए, हो सकता कुछ पता चल जाए। राजा ने कहा जल्दी बैठो रथ पर। रथ पर बैठ करके जब गए, जब वहाँ जंगल में महात्मा जी के आश्रम पर गए और यही प्रश्न उनके सामने जब रखा, तो महात्मा जी ने कहा बच्चा आपके तो अनेकों जन्म हो चुके हैं,
यह तन दुर्लभ तुमने पाया, जन्म कोटि भटका जब खाया। जब से जीव इस माया के देश में आया है, कितने युग और जन्म से इसने जन्म मरण में टक्करें मारी हैं। तो राजा विक्रम ने कहा, मैं इतने जन्म की नहीं पूछ रहा, बस केवल इतना बता दीजिए किस जन्म का पुण्य उदय कि मैं राजा बन गया, बस एक लाइन। तो महात्मा ने कहा, अच्छा चलो, बताना शुरू कर दिया। कहा, महाराज आपका पिछला जन्म इसी उज्जैनी के जंगल में एक गरीब परिवार में, आदिवासी कोल भील गरीब घर में आपका जन्म हुआ था। आपके घर में आपके माता पिता, एक बड़े भाई थे, एक बहन थी, 5 लोगों का परिवार था। जमीन के नाम पर आपके पास कुछ नहीं था, मकान के नाम आपके पास एक छान छप्पर झोपड़ी थी। गरीबी में मजदूरी करके गुजर बसर हो रहा था। एक बार उज्जैनी राज में सूखा पड़ गया और ये सूखा करीब 2 बरस तक चला। जनता की फसलें सूख गई, अन्न की कमी हो गई, अकाल पड़ गया, त्राही माम मच गया। लोगों के चूल्हे पर 2 दिन तक रोटी नहीं बनती थी, आग नहीं जलती थी। आपके घर में भी कई दिन से उपवास चल रहा था, भूख से लोग बिलबिला रहे थे। आपके पिताजी ने कहीं से मेहनत करके कुछ अनाज इकट्ठा किया, माता ने उसको आटा बनाया, 5 मोटी मोटी रोटी बनाई गई। तब लोग ज़्यादा खाते थे तो पतली रोटी कितना बनेगी, 100 रोटी 200 रोटी। आज के ज़माने की रोटी तो लोग 100 रोटी खा जाएं, बनाने वाले का हाथ दुख जाएगा। इसलिए पिछले ज़माने में रोटी मोटी मोटी बनती थी, मोटा अनाज मोटी रोटी। 5 मोटी मोटी रोटी बनाई गई, 5 लोग खाने बैठ गए। तब तक एक भिखारी गरीब आदमी, वो भी कई दिन का भूखा था, पेट और पीठ उसका सट करके एक हो गया था। लाठी लेकर गड़गड़ गड़गड़ कांपता कांपता इधर से गुजर रहा था। आप लोगों की रोटी देखकर उसकी जुबान से पानी आ गया। उसने हाथ बढ़ा दिया, बाबूजी एक टुकड़ा हमको भी, हम भी कई दिन के भूखे, नहीं मिलेगी रोटी, आज मर जाएंगे। उस समय आपके पिता को गुस्सा आ गया, रोटी तो नहीं दिया, गुस्सा आ गया। उन्होंने भिखारी को डांटा, जा आगे बढ़ जा। जैसे आपके गांव घर में कोई आता था, आपको आगे बढ़ो, आप भी डांट देते हो। पिता ने डांट दिया, आगे बढ़ो। अरे किसी तरह तो हमने रोटी बनाई, तब तक तुम पता न कहाँ से आ गए। तब भी भिखारी हाथ फैलाकर मांगता रहा। तब आपकी माता को गुस्सा आ गया, उन्होंने उठ करके गाली दिया, कहा हट गए। तब भी भिखारी नहीं गया, हाथ फैलाया। तब तक आपकी बहन ने खड़े होकर कहा, जा कहीं टट्टी मैला खा ले, रोटी खाने आया। तब भी नहीं गया। आपके भाई खड़े हुए, उनको गुस्सा आ गया, डंडा मार दिया। भिखारी गिर गया, रोने लगा, तब भी नहीं गया। कहा, बाबू एक टुकड़ा दे दो। रोता रोता भी कहा, एक टुकड़ा दे दो। हे महाराज, आप उम्र में सबसे छोटे थे, बच्चे थे, लेकिन आपके हृदय में तब दया आ गई। आपने अपनी पूरी रोटी उठाकर भिखारी की झोली में डाल दिया। एक टुकड़ा ने पूरा अपना हिस्सा ही डाल दिया। भिखारी आपको लाख दुआएं देते आगे जा, तो बहुत बड़ा दानी बनेगा, जैसे तमाम लोग आशीर्वाद देते हैं। अब उनको क्या पता आशीर्वाद लगेगा कि नहीं, लेकिन दे देते हैं। कहा, भिखारी ने कहा, जा तू राजा बन जाएगा, तू दानी बन जाएगा। भिखारी तो आशीर्वाद देता हुआ आगे निकल गया। इधर घर में लोग आपको लगे डांटने, बड़ा दानी बनता। अरे देना था तो एक टुकड़ा दिया, तो पूरा अपना हिस्से दे दिया, अब तू क्या खाएगा। आपने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ये मर जाएगा, मैं तो एक दिन और जिंदा रह लूँगा बिना रोटी के। ये बुढ़ा आदमी तो आज मर जाता, रोटी नहीं मिलती, गरीब आदमी है। आपकी माता ने आपको रोटी देना चाहा। बताओ, किसी का बच्चा भूखा रहे, माँ रोटी खाएगी? माँ ने अपना हिस्सा आपको, लेकिन आपने कहा ना, जो मेरा हिस्सा था मैंने दान कर दिया, आज मैं भूखा रहूँगा।
आप उस दिन भी रात भर भूखे रहे, सब लोग तो रोटी खाए, लेकिन आप एक रात फिर भी भूखे रह गए। ईश्वर ने, क्रिएटर ने, करतार ने इसको नोटिस में लिया और इतना बड़ा उज्जैनी का राज आपके भाग्य में लिख दिया गया। एक रोटी के बदले आपको उज्जैनी का राज लिख दिया गया, जा तू राजा बनेगा। ये कह करके महात्मा जी चुप हो गए। तब राजा ने कहा, महाराज मेरा तो आपने बता दिया, मेरे भाई बहन का क्या हुआ? तो महात्मा ने कहा, भाई भाई बहन तो हर जन्म में अलग अलग। अरे कहा नहीं नहीं, ये जो इस जन्म के थे, मेरा तो आपने जन्म कुंडली बता दिया, उनका बताइए। जिन्होंने भिखारी को गाली दिया, डंडा मारा, डांटा, फटकारा। महात्मा जी ने कहा, वो सब प्रपंच जान करके क्या करोगी? ये दुनिया चल रही, चलने दो इसी में। कहा नहीं महाराज बता दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा, अच्छा बैठो रथ पर। रथ पर बैठ करके जब उज्जैनी नगरी में पहुंचे तो महल के गेट पर एक कुतिया जोर जोर से लगी भूकने। तो महात्मा जी ने कहा, राजन इस कुतिया को गौर से देखो, यही पिछले जन्म में तुम्हारी मां रही है, जिसने भिखारी को रोटी नहीं दिया लेकिन डांट दिया, गाली दिया। आज भगवान ने नाराज होकर इसको कुतिया का जन्म दे दिया। ये टट्टी और मैला खाते फिर रही है, सबको गाली गलौज देते फिर रही है, अपने कर्मों का फल भोग रही। भूखे को रोटी ना खिला करके डांटा था। आगे बढ़े तो एक भिखारी डंडा लेकर ऐसे कांपता हुआ आ रहा। कहा, इस भिखारी को देखो, ये पहले जन्म में तुम्हारा पिता है, जिसने भूखे भिखारी को रोटी ना दे करके गाली दिया, डांटा। आज ये खुद ही भिखारी बनकर इसको पता चलेगा पेट की भूख क्या होती है, गरीबी क्या होती है। आगे बढ़े तो एक धोबिन कपड़ा धो रही थी। कहा, इसको गौर से देखो, यही तुम्हारी बहन है, जिसने भिखारी से कहा जा कहीं टट्टी खा ले, मैला खा ले, रोटी खाने आया। आज ये पूरे सबके मैले कुचैले कपड़े धो रही है। राजा विक्रम ने कहा, मेरे भाई का क्या हुआ, जिन्होंने एक गरीब भिखारी भूखे को डंडा मारा था? महात्मा ने कहा, राजन वो मृत्यु लोक में नहीं है, उनको नरक हो चुका है, और नरक यहाँ से देखा नहीं जा सकता। मैं आपको तो दिखा सकता हूँ नरक, लेकिन भाई को इतनी तकलीफ, वहाँ सजा मिल रही, उसको देख करके आप मर जाओगे, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। नरकन में बहुत त्रास दिलावें, पुन 84 ले पहुँचावें। इसलिए महाराज शांत हो जाइए, अपने महल में जाइए, अपने जीवन को पूरा कीजिए जो जिंदगी मिली है, और होश रखना कि बुरे पाप कर्म मत करना। एक रोटी का दान करके राजा बन गए हो, और दान पुण्य करना, अब आप राजा हो। आपके पास रोटी की सोना चांदी पन्ना पुखराज खजाने की अब कमी नहीं है। दीन दुखियों को, गरीबों को शताना मत, दान करो, पुण्य करो। और हे महाराज, उससे भी बढ़ कर के है, किसी गुरु की खोज कर लेना, किसी सदगुरु की खोज कर लेना, और किसी संत महापुरुष से मिलकर अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए नाम कमाई, शब्द कमाई का, साधना उपासना का, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, आध्यात्मिक कसरत, अभ्यास, पूजा पाठ, भजन भक्ति का शाश्वत सनातन रास्ता प्राप्त करके कुछ अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भी दौलत इकट्ठा कर लेना। ये दुनिया की दौलत तो साथ जाने वाली है नहीं जो आत्मा की रक्षा करेगी। सुई का नोक भी न कोई लेकर गया, न कोई लेकर जाने दिया जाएगा। राजा विक्रम ने ऐसा ही कहा, महाराज मैं दूसरा गुरु क्या खोजने जाऊं, आप तो खुद ही सिद्ध पुरुष हो, एक मिल गया अब आप हमसे कह रहे गुरु की खोज, आप भी तो गुरु हो, मैं आप ही को अपना गुरु मानता हूं। महात्मा ने कहा, मैं कैसे कहूं मैं गुरु हूं, ये तो आप कहोगे भाई ठीक, अगर मेरी पढ़ाई अच्छी लग रही चलो मैं ही देता हूं। अरे कहा, महाराज अब इतना आप बता दिए
तो आप भी तो ये काम कर सकते हो। कहा करता हूँ, लेकिन मैं अपने मुंह से कैसे कहूँ कि मुझसे ही मेरे ही चेला बन जाओ। कहा महाराज हम आप ही को गुरु मानते। कहा ठीक है, मैं भगवान के भजन का सच्चा रास्ता, खुदा की इबादत का सच्चा रास्ता दे रहा हूँ। अपने महल में रहते राजपाट का काम करना, दुनिया का काम सब करना, लेकिन थोड़ा सुबह थोड़ा शाम भगवान का भजन भी करना। नाम कमाई शब्द कमाई करना। मौत आने के पहले कुछ इकट्ठा हो जाएगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता। हे राजन जन्म मरण छूट जाएगा, न यहाँ जन्मोगे न मरोगे, आत्मा अपने देश चली जाएगी।